सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या मूर्ति के सामने खड़े होकर ही प्रार्थना की जा सकती है? भगवान कहीं और नहीं है जो मूर्ति की आवश्यकता होती है? यदि कहीं और से प्रार्थना की या मन्नत मांगी जा सकती है तो मूर्ति अनावश्यक सिद्ध हुई। तो ऐसा है भक्तों कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी हैं तो प्रार्थना तो कहीं से की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है, किसी तरीके से की जा सकती है, किसी के द्वारा की जा सकती है। मूर्ति के सामने खड़े होकर के प्रार्थना ही की जा सकती है, तो इसका उत्तर तो यही है कि नहीं, कहीं भी की जा सकती है। तो कहीं भी की जा सकती है तो मूर्ति के सामने भी की जा सकती है, यह भी एक सच्चाई है। कहीं में मूर्ति भी शामिल है। परमात्मा सभी जगह व्याप्त है तो मूर्ति में भी व्याप्त है, स्वयं में भी व्याप्त है। तो स्वयं से करेंगे तो स्वयं में जो व्याप्त परमात्मा है उसके हिसाब से उत्तर मिलेगा। मूर्ति में करेंगे तो मूर्ति में व्याप्त परमात्मा के हिसाब से उत्तर मिलता है जो हमारे हैं, और मूर्ति में जो संबंध बनेंगे, इसके कारण ऐसा होगा। तो यहाँ पर बात इसकी उठती है कि हम जो प्रार्थना करते हैं तो जो हमारी एकाग्रता है, हम किसे साधन बनाते हैं? हम क्या अपने सिर्फ मन को ही साधन बनाएं, या हम किसी अन्य को भी साधन बना सकते हैं? तो अन्य भी साधन बन सकते हैं। मूर्ति इसीलिए है, हर कोई व्यक्ति फोकस नहीं कर सकता स्वयं में ही, उसे एक प्रतीक की जरूरत पड़ती है अपनी किसी बात को कहने के लिए, एक आलंबन की, एक आश्रय की जरूरत पड़ती है। हम मन से भी क्यों कहें? क्योंकि हम मन का भी एक आलंबन लेते हैं, अन्यथा हमें कहने की भी क्या जरूरत है? जब परमात्मा सर्वव्यापी है तो हमारी सारी प्रार्थना को वो सुन ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। हम अगर प्रार्थना ना भी बोलें, कोई जरूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ वाणी से ही बोलें या विचार से सोचें तो ही वो हुआ। यदि हम कुछ भी नहीं बोलते हैं तो भी हमारी क्या जरूरत है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो परमात्मा को पता ही है। तो यदि हम कुछ भी नहीं बोलें, सुन्न हो जाए, तो भी परमात्मा के दर्शन तो हो जाते हैं, और तो भी बात चली ही जाती है। वो भी बात के रूप में प्रकट भी नहीं है तो भी पहुंच गई बात, जब भी बात बनी भी नहीं। तो मन का आश्रय बुद्धिजीवी लोग ले लेते हैं, लेकिन किसी ठोस आकार की जरूरत उन्हें पड़ती है। दो तरह के लोगों को पड़ती है। एक वे लोग जो कि बिना किसी आकार के, इसको सामने एक व्यक्ति मान करके जो कहता है, कहने के लिए एक उसको लगता है कि हाँ यही एक परमात्मा है, इसी से हम कहेंगे, यानी सेकंड पर्सन के रूप में ही अपनी बात कह सकते हैं। इस तरह से अधिकतर लोगों की बुद्धि होती है, इसलिए वो एक आलम्बन खोजते हैं। तो वहाँ मूर्ति उनके लिए एक आलम्बन है, तो वहाँ से प्रार्थना करते हैं। उस आधार पर भी प्रार्थना की जाती है, और अधिकतर लोग ऐसे हैं। परंतु मूर्ति का इतना ही मतलब नहीं होता है, उसका यह भी मतलब होता है कि हम उस मूर्ति में जो आकार स्वरूप है, उसमें हम निराकार तत्व को कैसे महसूस कर सकें। यह भी ध्येय रहा है जिन लोगों ने मूर्ति पूजा की शुरुआत की, कि हमें आकार में निराकार देखने की क्षमता हासिल करनी है। जाहिर सी बात है, हमारी दृष्टि यहाँ सामने है तो हम उसको देखेंगे। कुछ लोगों ने ऐसी भी साधना की कि हम अपनी आंख से आंख को देखने की कोशिश करेंगे, यह भी एक साधना है।
लेकिन यह भी एक साधना है कि सामने में कोई मूर्तमान चीज़ है, हम उसमें देख करके निराकारत्व को महसूस करेंगे। और सामने में एक ध्यान के लिए भी जो आदर्श चित्र होता है, जैसे मूर्ति बनाई जाती है तो कैसा सौम्य चेहरा होना चाहिए, वो सौम्यता कैसे आएगी, शांति कैसे आएगी, उसको एक जो कलाकार होता है, शिल्पकार, उसको गढ़ता है बहुत अच्छा से। शिल्पकार जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वह अध्यात्म की भाषा को शिल्प के जरिए कैसे प्रकट करेगा, तो उसके लिए भी मूर्ति होती है। तो इसलिए शिल्पकार ऐसी भी मूर्ति गढ़ता है जो आध्यात्मिक शिल्पकार है, जिससे कि आपको अध्यात्म पूरा छलकता है, अध्यात्म का सिद्धांत छलकते हैं। एक जो साहित्यकार है, जो लेखक है, कवि है, वो तो लिख देगा, गायक है गा देगा, लेकिन शिल्पकार क्या करेगा, उसके लिए तो वही साहित्य है, तो वह उसको गढ़ता है। तो उसकी तरफ से अगर देखें तो इसलिए उसने ऐसी मूर्ति की रचना की। अब वैसे जो रचना इतनी प्रभावी हो गई, उसको देख करके व्यक्ति मोहित हो गया, क्योंकि वहाँ अध्यात्म छलक रहा था, वहाँ पर एक्सप्रेशन दिख रहा था, वहाँ साहित्य दिख रहा था। तो उस रूप में उसने सब प्रकट किया, जिसमें शांति, ज्ञान दिख रहा है, आनंद दिख रहा है उस मूर्ति से। तो वह एक आदर्श स्थिति हो गई। और कहा गया कि आप जो है अपने को ऐसा ढाल लें कि आप जैसे इसके जैसे लगने लगे। तो जाहिर सी बात है कि हमको जिसके जैसा लगना है उसको हमको अच्छा से गौर से देखना है, और उसके जैसा ही बैठना है, उसके जैसा ही उठना है, उसके जैसे खड़े होना है, और उसके हिसाब से अपने को साधना है। वह साधना हो गई और सिद्ध वही हुआ जब हम उसके जैसा ही हो गए। और तब शिल्पकार ने जैसा महसूस किया था वैसा हम महसूस कर सकते हैं, यानी परमात्मा को हम वैसे महसूस कर सकते हैं। तो उस लिहाज से भी वहाँ मूर्ति की आराधना की जाती है। तो साकार में निराकार तत्व देखने के लिए, या उसमें जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उस तरह का एक्सप्रेशन हमारे में अवतरित हो जाए, उसके लिए वह एक आदर्श छवि के रूप में है सामने। तो उसकी भाव भंगी में हमारे में आ जाए वैसा ही, क्योंकि हम सामने वाले के हिसाब से अपनी भाव भंगिमा को बदल लेते हैं, ये हमारे में क्षमता होती है मनुष्य में। तो वह भी वहाँ पर एक लक्ष्य था। और हम जैसे भाव भंगिमा बनाते हैं वैसे ही हमारे भीतर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यह भी तथ्य है। आप अपना चेहरा क्रोधित वाला बनाएंगे तो आपके भीतर में क्रोध जैसी बातें प्रकट होने लगेगी। अगर प्रेम जैसा स्वरूप आप शीशे के सामने भी कर लें तो आप देखेंगे कि आपके भीतर रसायन बदल रहा है, आपका मूड बदल रहा है, आपके भीतर में चेंजेस हो रहे हैं। तो यह जो परिवर्तन होता है, कोई एक्टिंग करता है तो यदि वो एक्टिंग कर रहा है तो उसके भीतर में वैसे परिवर्तन आ जाते हैं। आप में ऐसे सांस के परिवर्तन हो जाएंगे, आपके दिल की धड़कनों में परिवर्तन हो जाएंगे, आपके सोच विचार में, आपके भीतर रासायनिक गतिविधियाँ, आपके एंजाइम सब बदलने लगेंगे। कहने का मतलब है कि जो हमारा यह जो भौतिक शरीर है, इसके हिसाब से हमारा मानसिक शरीर, हमारा प्राणिक शरीर, हमारा भाव शरीर, ये सब बदलते हैं। तो उसके हिसाब से भी हमारा आत्म शरीर, हमारा ब्रह्म शरीर भी हमें महसूस हो सकता है। हम इसके जरिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने को रूप को बदलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम कोशिश करते हैं तो उससे हमको एहसास होता है। तो यह जो एहसास है, इस धीरे धीरे क्षण क्षण करके हमें भाव शरीर का भी एहसास होगा, हमें मनस शरीर का भी एहसास होगा, क्योंकि हम परिवर्तन हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बदल जाते हैं। तो यह भी एक ध्येय रहा है मूर्ति की पूजा का। तो इसके कारण भी मूर्ति के सामने प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना का अर्थ सदैव यह नहीं है कि हम मन्नत ही मांग रहे हैं। प्रार्थना का यह भी मतलब हो सकता है कि हम अन्य के लिए भी कुछ चाह रहे हैं, या हम उसके जैसा होना चाह रहे हैं, या हम देखना चाह रहे हैं कि वो उसमें है क्या क्या, कैसे तत्व प्रस्फुटित होते हैं, उसके भीतर में कैसे अलाइंड है। हम इन चीज़ों को भी महसूस कर सकते हैं। उसमें हमारी मानसिक शक्ति काम करेगी, प्राणिक शक्ति काम करेगी, आत्मिक शक्ति, भाव शक्ति, सभी शक्तियाँ काम करती हैं। तो इन सभी शक्तियों के प्रस्फुटित
कराने के लिए ही मूर्ति पूजा का विधान किया गया है। अब इसलिए मूर्ति पूजा का यहाँ जो पूछा जा रहा है कि क्या अगर हम प्रार्थना कर सकते हैं तो मूर्ति अनावश्यक है, तो अनावश्यक नहीं है, वो आवश्यक है। हाँ, यह ठीक है कि कुछ प्रतिशत लोग बिना उसके भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ प्रतिशत लोग अपने मन में ही ऐसा बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ ही है, अधिकतर वही है। इसलिए अधिकतर के लिए वो ज़्यादा उपयोग, मूर्ति पूजा अधिकतर लोग के लिए ज़्यादा उपयोग। और जो सिद्ध हो चुके हैं वे उसमें साकार में निराकार देख सकते हैं। तो मूर्ति पूजा वहाँ भी एक बहुत ही सार्थक चीज़ है। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व तो सनातन धर्म में रहा है। यह अलग बात है कि कुछ लोग जो हैं ज्ञान ध्यान भक्ति कर रहे हैं तो बिना किसी इस मूर्ति के आलम्बन के करते हैं। हालांकि वे जो आलम्बन चुनते हैं वह भी मूर्ति ही होती है। उदाहरण के लिए जैसे सांस चुनते हैं, सांस भी मूर्तिमान है। मूर्त किसे कहते हैं? जिसका आकार प्रकार, सांस का भी आकार प्रकार है। विचार हैं, इसके भी आकार प्रकार है। दिल की धड़कनें हैं, उसका भी आकार प्रकार है। हम कुछ मंत्र बोल रहे हैं मन में, उसका भी आकार प्रकार है। उच्चारण कर रहे हैं, उसका भी आकार प्रकार है। ध्वनि का भी आकार प्रकार है। प्रकाश का भी आकार प्रकार है। तो आकार प्रकार तो होगा ही, तो वे भी मूर्त है। बस सिर्फ इतना है कि वे इस अर्थ में मूर्त नहीं है कि वहाँ से जो हमें भाव छलकता हुआ दिख जाता है, या इतना वो स्थूल मूर्त नहीं है, वो सूक्ष्म मूर्त है, लेकिन है मूर्त है। जिनका भी आकार प्रकार है वे सब मूर्त है। तो इस अर्थ में अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि जो मूर्त पूजा की आलोचना करते हैं वे भी वास्तव में मूर्त पूजा ही करते हैं, क्योंकि वे जो करेंगे मूर्तमान है। करना अपने आप में ही मूर्तमान है, वह मूर्ति ही है। करना जो है वह सदैव आकार रखता है। कर्म सदैव आकार रखेगा, क्योंकि कर्म पदार्थ में होते हैं। पदार्थ जब भी होगा आकार वाला होगा। कोई भी आप ऐसा कर्म नहीं कर सकते जिसमें आकार नहीं। कर्म अपने आप में आकारमय है। इसीलिए चाहे पूजा का कर्म हो, चाहे किसी का कर्म, कोई भी अनुष्ठान हो, किसी भी प्रकार का, यज्ञ हो, हवन हो, मंत्रोच्चार हो, ध्यान हो, ये सब जो है वर्तमान ही है। ध्यान भी वर्तमान है। जब हम श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगा रहे हैं तो वह भी श्वास प्रश्वास भी वर्तमान है। हमारे भीतर का स्पर्श भी महसूस हो रहा है, वह भी मूर्तमान है। तो मूर्त तो है, ये वह सूक्ष्म मूर्त है, बस बात इतनी है, लेकिन है मूर्ति। तो वस्तुतः मूर्त जो हमने बना दिए हैं और मूर्त जो बना ही हुआ है, बात सिर्फ इसकी हो जाती है। मूर्त एक कलाकार ने बनाया, तो कलाकार ने कैसे बनाया? वो उस आध्यात्मिक स्टेज पर पहुंचा तभी वो बना सकता है बढ़िया मूर्त, अन्यथा नहीं बना सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट से वो जो है इसमें आया, ठोस चीज में आया, एब्स्ट्रैक्ट से वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। तो उस तरह से ही तो उसने जो है उसी को रिप्रेजेंट किया है। उसी तरह से जो बना बनाया ही है, जो प्राकृतिक ही है, तो वह आप महसूस करेंगे अगर स्वयं में ही, अगर आप ध्यान में बैठे हैं या ज्ञान योग को अपना रहे हैं तो पहले से ही जो दिया हुआ है उसी को आप महसूस कर रहे हैं। और वहाँ भी तो उस कलाकार को जो दिया हुआ था उसी को उसने रिप्रेजेंट किया था। तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यह है कि उसमें आपको धन लगता है, जो धन की भी बात पूछी गई है कि वो अनावश्यक है इसमें करना। तो धन की बात पूछी गई तो ठीक है, उसमें धन लगेगा। एक कलाकार बनाएगा तो कोई भी कर्म करेगा ऐसा, तो उसमें धन की खपत तो होगी। तो धन की खपत होगी, परंतु वह उपयोग भी तो है, उसका उपयोग है। आप कुछ भी बनाएंगे, वह एक मंदिर बनाते हैं तो वह भी, उसमें भी धन की खपत होती है, तो उसका एक उपयोग है। आप मंदिर नहीं बनाएंगे तो आपका मन ही मंदिर है, इसमें भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो कोई कह सकता है कि फिर मंदिर की क्या जरूरत है जब मन ही में करेंगे, तो ठीक है। उनके लिए जरूरत नहीं है जो कि उस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हुए हैं उनके लिए जरूरत है। हर व्यक्ति मन की अंतरतम गहराइयों को तत्काल नहीं समझ जाता।
हर व्यक्ति समान रूप से गणितज्ञ नहीं हो जाता। सभी को गणित के इक्वेशन समझ में नहीं आ जाएंगे। तो सभी के लिए अलग अलग, चूंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग विकास के दौर में है, तो सबसे जो सुलभ है और सबसे आसान तरीका जो होता है वही बताना, यह भी संतों का काम है। यानी हर व्यक्ति किस तरह से परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए, परम ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाए, शांति की ओर अग्रसर हो जाए, ध्यान की ओर अग्रसर हो जाए, संतोष की ओर अग्रसर हो जाए, यह एक लक्ष्य रहा है। तो हर व्यक्ति को ले जाने के लिए यह एक सुलभ व्यवस्था है, तो इसलिए इसकी उपयोगिता है। मैं इसे अनावश्यक नहीं समझ रहा हूँ। और धन की खपत तो हर चीज़ में होती है। धन तो शराब पीने में भी खपत हो जाएगी। तो क्या इतने कितने शराब प्रतिदिन पिए जा रहे हैं, क्या वे अनावश्यक हैं? क्योंकि उससे भी तो स्वास्थ्य का नुकसान होता है। थोड़ा सा भ्रम देने के लिए इतने धन का दुरुपयोग किया जाता है, फिर भी वह समाज में चल ही रहा है। तो यह तो सार्थक चीज़ है। इसमें कुछ धन लगाने में भला कौन सी ऐसी आफत है? ओह।